गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। मैंने इस तरह से ये एक कार्ड ले लिया, आप कोई अखबार भी ले सकते हैं। उसे मैंने इस तरह से कैबिनेट में रख लिया ताकि जब मैं बर्तनों वाली टोकरी ऊपर रखूँ तो उसमें से जो थोड़ा बहुत पानी अगर रह गया हो तो वो इसके ऊपर गिरे। और ये मैं कैबिनेट में टोकरी रखती हूँ बर्तनों वाली, यानी यहाँ पर रख देती हूँ, पहले सारे बर्तन में से पानी निकल जाए और फिर उसको अपने कैबिनेट में रख देती हूँ। क्योंकि रात के टाइम ना जब आप लोग सो गए होते हैं तो छिपकलियों को पता चल जाता है कि अब घर में कोई भी नहीं है, सब सो गए हैं, तो फिर वो बर्तनों के अंदर पूरे ग्लास के अंदर वो बैठ जाती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे किचन में तो आती ही नहीं है। मैं कहती हूँ हर किचन में होती है, जहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं लाजमी आती हैं वहाँ छिपकलियाँ। दूसरा तरीका है मेरे पास ख़राब तेल को छानने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमने फ्रेश ऑयल डाला है और हमने कोई एक चीज़ बनाई है, उसकी वजह से ऑयल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पहली दफ़ा में ही ख़राब हो जाता है, तो फिर उसे हम साफ़ नहीं कर पाते कि कैसे साफ़ करें। तो उसके लिए आपको ये एक ऐसा जाली वाला बाउल चाहिए, स्टैंड वाला, कि उसे आप अपने चूल्हे के पास रख लें, उसके स्टैंड को वहाँ रखें अगर आपका एक ही हाथ है। जैसे मेरे पास तो मेरे मोबाइल था हाथ में, इसलिए मैंने वहाँ पर अपना इसको हैंडल को रखा और एक टिशू रखा और टिशू के ऊपर इस ख़राब तेल को उसके अंदर डाल दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा टिशू को देखे कि टिशू फट ना जाए इसे ऑयल डालने से। टिशू सिर्फ नेल मारने से फट सकता है, वैसे ये बिल्कुल नहीं फटेगा। और इसके अलावा एक बड़ा चम्मच जिसे हम अक्सर निकालते हैं, पकोड़े या फ्राइज़ निकालते हैं, वो हर घर में होता है। मैं भी आपको चम्मच दिखाती हूँ। आपके पास अगर वो है ना, अगर ये जाली वाला नहीं है, वो है, तो आप उसके ऊपर टिश्यू रख के भी अपने इस ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से छान सकते हैं। ये देखिए नीचे से कैसे टिप टिप ऑयल गिर रहा है। ये ऐसे आप इसको रखते हैं, अपने बाकी काम करते रहें, ये आराम से निकलता रहेगा। और अगर ज़्यादा ऑयल ख़राब है तो आप टिश्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको इसके ऑयल ख़त्म होने के बाद जब ये पूरा छन जाएगा, मैं आपको टिश्यू के ऊपर वो सारा दिखाऊंगी कि बारीक से बारीक भी कोई दाना है ना, वो भी टिश्यू ने रोक दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपके पास जितना भी ऑयल ख़राब है, आपने इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारा आपने ऐसे ही छान लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो हेयर ऑयल पे आएगा। मैंने लाइव हेयर ऑयल बनाना है बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए और हेल्दी हेयर्स के लिए। तो इतनी इजी चीज़ों के साथ वो बन जाएगा। आपकी किचन में मौजूद चीज़ें होंगी जिनसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मतलब अपनी शादी से पहले मैंने बहुत यूज़ किया है। अब शादी के बाद बच्चों के साथ आपको पता है थोड़ा सा मसला हो जाता है, बिजी होने की वजह से मैं नहीं लगा पा रही, तो मुझे उसके साइड इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं। लेकिन अब मैं फिर से वो बनाना चाह रही थी। मैंने कहा चलो बना तो रही हूँ तो साथ में आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मैं जब शादी से पहले लगाती थी ना रेगुलर बेस पे, तो हर बंदा मुझसे पूछता था कि तुम क्या लगाती हो बालों पे, तुम्हारे बाल इतने प्यारे क्यों हैं। तो मैंने इतने अरसे तक आप लोगों से शेयर इसलिए नहीं किया कि मैं ये सोच रही थी कि मैं इस पे यार कोई बिजनेस करती हूँ, होममेड अपनी कोई बॉटल्स लेकर आती हूँ, उसमें बना के ऑयल डालूंगी और उससे कोई 1200 की उसकी प्राइस रखूंगी, कमाऊंगी, बिजनेस करूंगी अपना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार छोड़ो परे, बता ही देती हूँ आपको क्या बिजनेस करना है। अल्लाह ने मुझे देना हुआ तो ऐसी नवाज देगा, आपको बताने से ही मुझे इसका अजर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप ऑयल तो देख ही चुके हैं कि कितना साफ हो गया था। थर्ड टिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही मजे की है। चावलों में जो सुसरी लग जाती है ना, उससे हम कैसे बचाएं। चावल इतने महंगे हो गए हैं, फिर ऊपर से जब सुसरी लग जाती है तो हमें परेशानी हो जाती है कि अब हम इन सुसरियों से कैसे बचाएं, क्योंकि आधे चावल तो यार यही खा जाती हैं। फिर चावलों में जब इतनी ज्यादा हो जाती हैं तो नफरत भी होने लगती है। इसका बहुत ही आसान हल है और बहुत ही ईजी है कि आपको नीम का जो दरख्त है ना, आपको गली मोहल्लों में कहीं भी आपको नजर आ जाएगा। आपने जस्ट वहां से तोड़नी है एक टहनी और उसके पत्ते तोड़ लेने हैं, अलग टहनी से अलग कर लेने हैं। और चावलों को आपने जिस बॉक्स में भी आप डालना है, आपने उसमें पहले चावल डालें, फिर उसके ऊपर थोड़े से पत्ते डाल दें, फिर चावल डालें। इस तरह करके आपने तहें बना लेनी है। इनके पत्तों की स्मेल सुसरी को बहुत बुरी लगती है, सुसरी या आप जिसे कीड़े भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से कीड़े फिर चावलों के अंदर आते ही नहीं है। यहाँ पर मैंने कैमरा स्टैंड नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर मेरा बेटा खड़ा हुआ था जो 4 ईयर ओल्ड है। मैंने उसे कहा था कि कैमरा होल्ड करे, तो इसलिए उसे पता नहीं चला, उसकी उंगली अंदर आ गई, तो उसके लिए माजरत करती हूँ मैं आपसे। अच्छा, अगर आपके पास नीम के पत्ते अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि इसके अंदर नमक और लौंग भी डाल सकती हैं। और उसका तरीकाकार ये है कि सेम ही है कि आप चावल की एक तह बनाएं, चावलों के अंदर पहले नमक डालें, फिर लौंग डालें, फिर ऊपर से एक चावल की तह डालें, फिर इस तरह करके। और चावल की तह ऐसी बारीक नहीं, मतलब बड़ी बड़ी मोटी मोटी तह लगाएं। ये तरीका तो मैंने आपको बताया है साफ चावलों के लिए। अगर आपके चावलों में पहले से सुसरी है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपल सा तरीका है। ये जो शॉपर आप देख रहे हैं ये धोबी वाले शॉपर हैं। आप कोई भी शॉपर ले लें, आपके पास इस तरह के बारीक बारीक शॉपर हैं जिसमें से मैं ये चावलों को निकाल के डाल रही हूँ। आपने वो तपती धूप में फर्श को साफ करके उसके ऊपर जब आप वो शॉपर डालेंगी और ऊपर से ये चावल डालेंगी तो वो नीचे से भी हीट पहुंचेगी और ऊपर से धूप की हीट के साथ वो सुसरी बिल्कुल मर जाएगी। फिर उसके बाद आपने नीम के पत्तों वाला प्रोसेस करना है। और ये मैं तरीका उन लोगों को
बता रही हूँ जिन्हें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, उनके लिए बहुत सिंपल सी नॉर्मल रूटीन की बात होगी। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।